कोरिया में आपको किसी की शादी का दावत नामा मिल जाए तो जनाब जाने से पहले आप पैसों का लिफाफा जरूर हाथ में रख लीजिए, क्योंकि ना तो पैसों के बगैर आपको शादी हाल में दाखला मिलेगा और ना ही खाना। है ना हैरान होने वाली बात? लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? दरहकीकत कोरिया में होने वाली शादियां दुनिया की सबसे जल्दी यानी सबसे कम दौरानिये में की जाने वाली शादियां हैं, जिनमें शादी की रस्म सिर्फ आधे घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन अपने मजहबी पेशवा की मौजूदगी में यह हलफ उठाते हैं कि एक दूसरे का जिंदगी भर साथ देंगे और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे शादी को निभाने की और मिल बांट कर रहने की। झूठ, धोखा और फरेब नहीं देंगे। इस अहदे वफा के बाद शादी के कागजात पर दस्तखत किए जाते हैं और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को हार पहनाता है, यह फूलों का गुलदस्ता पेश करता है या कोई और तोहफा जो उसकी मर्जी हो। फिर वेडिंग डांस यानी शादी का रिवायती रक्स होता है। इसी दौरान इनकी तस्वीरें ली जाती हैं। दिलचस्प अमर यह है कि शादी अपने मुकर्रर वक्त पर होती है। देर से आने वालों को शादी की रसूमात देखने का मौका नहीं मिल सकता। इस रस्म के बाद नवब्याहता जोड़ा स्टेज से उतर जाता है। अब आपको हाल में दाखिल होने के लिए जो टिकट यानी वेडिंग कार्ड मिला था, उसको आपने खाने से कबल वहां के मौजूद अमले को दिखाना होता है, जिस पर वो आपको खाने का टोकन देते हैं और फिर आधे घंटे से 40 मिनट के दौरान खाने का एहतमाम होता है। खाने की मेज पर सारे खाने पहले से रखे हुए होते हैं। किसी को उठकर खाना लाने की जहमत नहीं करना पड़ती। अगर आप खाना जाया करें या बचा दें तो इस पर आपको जुर्माना होता है। इसलिए जिसको जितनी भूख होती है उतना ही खाना वो प्लेट में निकालता है। यहाँ ये बात भी हैरान कुन है कि कोरियन अफराद शादी हाल में दाखिले के लिए टिकट लेते हैं, मगर नवब्याहता जोड़े को कोई तोहफा नहीं दिया जाता। कोरिया में यह उसूल है कि अगर आप किसी ऑफिस कोलीग या दोस्त की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $50 का, और रिश्तेदारों और करीबी खास दोस्तों की शादी में जा रहे हैं तो टिकट $100 या इससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसको वसूल करने के लिए बाकायदा अलग से मेज पर करीबी रिश्तेदार और दोस्त बैठते हैं, जिन पर 2 निगरान भी लगाए जाते हैं कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। अब मजे की बात यह है कि दरअसल ये टिकट के पैसे ही शिरकत करने वालों की जानिब से दूल्हा और दुल्हन के लिए तोहफा है। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर जाते हैं तो जिस घर में दुल्हन कदम रखती है वो घर दूल्हा की मिल्कियत होता है, जिसमें तमाम सामान दुल्हन के घर वाले डालते हैं, जिसे हमारे यहां जहेज कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं अफ्रीका की जानिब। बरआज़म अफ्रीका रसूमात के हवाले से निहायत मुनफरिद और अनोखा इलाका तस्वुर किया जाता है। अफ्रीका के एक इलाके में शादी वाले दिन सास अपने दामाद को मुर्गा बनाकर उसके टखनों पर डंडे मारती है। इसी तरह एक कबीला शादी के काबिल हो जाने वाले नौजवानों के साथ एक तकलीफ दे रस्म मुनक्किद करता है। इन नौजवानों के हाथ ऐसे बैग या लिफाफे में बंद कर दिए जाते हैं जिनमें सुर्ख चींटियां होती हैं। इन चींटियों का डंग निहायत खतरनाक होता है और नौजवानों को यह डंग बर्दाश्त करना होता है। जो नौजवान तड़प कर लिफाफे से हाथ निकाल दे उसे शादी के काबिल नहीं समझा जाता। इसी तरह एक अफ्रीकी कबीले में लड़के के लिए लाजमी है कि वो शादी से कबल 12 से 15 गाय पाले और फिर एक दिन इन तमाम गायों पर गोबर मलकर फिर इन्हें लाइन में खड़ा करके एक एक को फलांगे। अगर इस दौरान वो गिर पड़ा तो इसकी शादी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाता है। ऐसी ही कुछ रसूमात अफ्रीकी खवातीन के लिए भी हैं। एक अफ्रीकी कबीले की खवातीन के लिए लाजमी है कि शादी से कबल वो अपने दांतों को कुल्हाड़े से नोकीले करवाएं। इसके बगैर इनकी शादी होना नामुमकिन है। ये रसूमात वाकई दंग कर देने वाली हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम मुआशरों में बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप उससे प्यार करते हैं और इसे दुआएं देते हैं, लेकिन कीनिया के कबाइल में रुखसती के वक्त बेटी से ऐसा बेहुदा सलूक किया जाता है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन कबाइल की पुरानी रिवायत है कि रुखसती के वक्त दुल्हन का बाप उसके मुंह पर थूकता है। इस गंदी हरकत का मकसद नफरत का इजहार नहीं है, बल्कि ये लोग समझते हैं कि ऐसा करने से दुल्हन नजर बद से महफूज रहती है। इसी तरह दुनिया भर के ममालिक में कई और ऐसी दिलचस्प अजीबो गरीब रस्में पाई जाती हैं। जैसा कि स्वीडन में शादी की ये अजीबो गरीब रस्म है कि अगर तकरीब के दौरान दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक किसी जरूरत के लिए अपनी जगह से उठ जाए तो दूसरे के बोसे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दूल्हा उठ जाए तो दूल्हा के दोस्त दुल्हन के बोसे ले लेते हैं, और अगर दुल्हन उठ जाए तो दुल्हन की सहेलियां दूल्हे के बोसे लेती हैं। इसी तरह जर्मनी की एक रस्म के मुताबिक दूल्हा दुल्हन मिलकर दरख्त के तने को काटते हैं। ये रस्म तमाम मेहमानों के सामने अदा की जाती है और इसका मकसद ये दिखाना होता है कि दूल्हा और दुल्हन मिलकर जिंदगी के मसाइल का सामना करने के लिए तैयार है।
मगर रोमानिया में दुल्हन के अगवा की रस्म पाई जाती है। इस रस्म में करीबी दोस्त और अजीज दुल्हन को झूठ मूठ अगवा कर लेते हैं, लेकिन इसे बाजियाब करवाने के लिए दूल्हे को भारी तावान अदा करना पड़ता है। फिलिपानी रिवायात के मुताबिक शादी से कबल दूल्हा और दुल्हन को इकट्ठे घर घर जाकर मेहमानों को शादी की दावत देना पड़ती है। अगर किसी को दूल्हा दुल्हन खुद घर आकर दावत न दें तो वो बहुत नाराज होते हैं और शादी में शिरकत नहीं करते। जर्मनी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमान अपने साथ चीनी के नए बर्तन लाते हैं, जिन्हें शादी की तकरीब के दौरान तोड़ा जाता है। बाद में दूल्हा और दुल्हन टूटे हुए बर्तनों का सारा मलबा और किरचियां उठाकर सफाई का काम करते हैं। सूडान के नैरो कबीले में शादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक दुल्हन के हाथ 2 बच्चे पैदा ना हो जाए। अगर वो एक ही बच्चे को जन्म दे और इसके बाद कोई औलाद ना हो तो शादी को नामुकम्मल समझा जाता है और दूल्हे को हक हासिल होता है कि वो दुल्हन को तलाक दे दे। इसी तरह इंडोनेशिया में दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है और इन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं होती। बज़ाहिर ये एक दिलचस्प रस्म मालूम होती है, लेकिन सब्र कीजिए, इसका एक तल्ख पहलू भी है। जी हाँ, इन दूल्हा दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि जापानी दुल्हन रस्म के तौर पर एक मौके पर सिर्फ सफेद रंग का इस्तेमाल करती है। इस रस्म में दुल्हन सर से लेकर पांव तक सफेद रंग ही ज़ेबे तन किए होती है। यहां तक कि दुल्हन ने मेकअप भी सफेद रंग का ही कर रखा होता है। इस मौके पर पहने जाने वाले खास लिबास के साथ एक खास किस्म की बड़ी टोपी भी होती है। जापानियों का मानना है कि यह टोपी हसद करने वाले शख्स से दुल्हन को बचाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की हल्की फुल्की, इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर